कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो। सीट के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के सर काफी फजीयत है, बातचीत लगातार हो रही, लेकिन बात दिल्ली तक चली गई है बात। देखिए, जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं निखिल कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म का अपमान कर रहे हैं आरजेडी के लोग, क्या लगता है कि कांग्रेस एकदम कौनी हो गई है आरजेडी के सामने भी? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को, जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं बन सकते। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे जबकि वो जेल में है? वहीं और से ये तो जवाब अरविंद केजरीवाल जी देंगे। नैतिकता की दुहाई देते थे, भ्रष्टाचार पर हमेशा वार करते थे। भ्रष्टाचार ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जी जैसे लोग लोकतंत्र के कुछ कमियां और खामियां और संविधान के तहत कुछ प्रावधानों को साइलेंट मौन का फायदा उठाते हैं। राजनीति में लोक लज्जा सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा आभूषण होता है। और जो व्यक्ति लोक लज्जा को त्याग दिया, जिसके मन के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन और दोस्ती कर करके सत्ता प्राप्ति के लिए समझौता करता है, वह व्यक्ति की यही दशा होती है। और जनता को एक बार दो बार गलती से वो भ्रमित कर सकता है, लेकिन अस्थायी राजनीति वो नहीं कर सकता।